अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खालिद और आज हमारे साथ डॉक्टर फ़याज़ साहब मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ान साहब ने जो ये ऐलान किया है कि मर्द जो है वो उनको नामर्द कर दिया जाए, उनकी वो सलाहियत है जो मर्दाना वो ख़त्म कर दी जाए, तो उससे ये वाक़यात रुक जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है मेडिकल में जिससे जो एक मर्द है वो उसकी सलाहियत वो ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर फ़याज़ साहब बताइएगा कि ये प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं और ये कितनी देर का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में ये मेडिकली होता है या कोई मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसका नाम वेजेक्टमी होता है। वेज डिफरेंस है उसको लाइगेट किया जाता है और ये मेडिसिन से नहीं सर्जिकल होता है। और ये प्रोसीजर सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग ये कराते हैं प्रोसीजर। उसके बावजूद देखा जाए तो अमेरिका में रेप केसेस सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे पहले ये प्रोसीजर ट्राई किया गया था 1785 में, लेकिन सक्सेसफुल सबसे पहला प्रोसीजर 1899 में हुआ था। और इस प्रोसीजर में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है वो ये है कि उस एरिया में कंटिन्यू एग्वाइनल पेन रहता है, उसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये केस रिवर्सिबल है। यह एक्सपेंसिव है लेकिन रिवर्सिबल है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रिवर्सिबल का मतलब जो मैं समझाऊँ कि एक बंदे को अगर हमने नामर्द कर दिया तो वो अगर कल को चाहे कि वो दोबारा से अपनी वो सलाहियत वापस हासिल करना चाहता है तो मेडिकल में उसका भी इलाज दस्याब है। यस, जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी है उसके मुताबिक अगर इसका वेजेक्टमी कर दी जाती है, कल इसको दोबारा वो रिवर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यानी कि अमीर लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, गरीब लोग जो है वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। जी, ये ऐसे ही है। अभी भी देखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो 1973 के आइन से या उससे पहले देखे जाए सारे हैं। लॉ में हमारे पास कमी नहीं है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कमी है। और बेसिकली किसी को ना मर्द कर देना, मर्द को या औरत की ट्यूब लाइगेशन कर देना, जो भी है उसकी ये सलाहियत ख़त्म करने का तरीका है, ये इस मामले का कोई हल नहीं है। क्योंकि हमेशा इस्लाम में मुसलमानों को यही चीज़ एडवाइस की जाती है, हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 1400 साल पहले की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। हमें सज़ा जज़ा में जाना पड़ेगा। जिस माशरे में सज़ा जज़ा होती है वहाँ क्राइम नहीं होते। हमें ज़ियाउल हक के उस फैसले को देखना पड़ेगा जो उसने चौक में ऐसे लोगों को लटकाया था। जब तक ऐसा काम नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसे काम करने की हम हिम्मत नहीं करते, हम ऐसे जना बिल जबर या रेप केसेस को ख़त्म। सर, क्या कोई ऐसा इंजेक्शन भी मार्केट के अंदर दस्याब नहीं है कि जिससे कोई लगाया जाए वो इंजेक्शन और इंसान की जो वो सलाहियत है, वो एंजाइम्स जो पैदा होते हैं या जो वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोसेस है वो पैदा ना हो और मर्द के अंदर वो सलाहियत बिल्कुल रहे ही ना? बेसिकली हम उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मेडिसिन यूज़ करना, फगियाँ यूज़ करना ऐसे ही है जैसे चाय की बोतल, चाय का कप या ग्लास बोतल पी ली। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन इनका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? उनकी 100% गारंटी नहीं है। 100% गारंटी सिर्फ वेजेक्टमी मेल में, फीमेल में ट्यूब लाइगेशन की है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर में ऐसा होता है जिसमें ये चीज़ पॉसिबल है। मेडिकल प्रोसीजर में ऐसा पॉसिबल मेडिसिन के थ्रू नहीं है। मेडिकल प्रोसीजर में मेडिसिन से या किसी फगी से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सर्जरी पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये जो मर्दाना सलाहियत बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी बेकार होती हैं। फिर इसमें जो हार्मोनल लेवल है उसका एक रेंज है, उसमें तो वो अफेक्ट करती हैं, लेकिन किस में करेंगी? जिसमें पहले से कोई उसमें इफेक्ट होगा, मीन कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी। वो भी कौन सी? उसका एलियोपैथी की। होम्योपैथी के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को यूज़ करते देखा है, लेकिन उसका आउटपुट इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन के अलावा मैंने कोई भी नहीं देखा। ये कभी ये लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें औरत ने, एक खातून ने एक मर्द का जो है वो नाजुक जो हिस्सा है वो काट दिया था। तो क्या पॉसिबल है कि वो भी सर्जिकल के थ्रू दोबारा लग जाए?
जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। बल्कि कोटली का एक फेमस स्टोरी है, मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी, उसने मियाँ के साथ ऐसे ही किया, लेकिन बाद में फ़ौरन सर्जरी के साथ वो एडजस्ट हो गया था। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। और सबसे बड़ी बात है, काबिल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसमें हर बंदा उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। ये लाहौर के अंदर जो केस हुआ है, ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक दिन तक भी हो सकता है या कम टाइम, सिर्फ फॉर फ्यू? टिश्यू टाइम पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट नॉलेज मैंने स्टडी नहीं की। तो दूसरा ये है कि ये जो इसके रिलेटेड प्रोसीजर करते हैं सर्जन्स, वही बेहतर बता सकते हैं। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़े बहुत कम हुए हैं, जो अल्लाह की करम नवाजी है, वरना फॉरेन कंट्रीज़, चाहे हम रशिया की बात करें या उनमें वाक़यात बहुत हैं। और इसके अलावा रेप की अगर ओवरऑल हम कंपेरिजन देखें, अब जाके पाकिस्तान में बढ़ रही है। फिर भी जो व्हाट्सअप आपको मैंने डेटा किया है, पहले नंबर पे अमेरिका है, जहाँ पे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और लॉ एंड ऑर्डर फॉलो है। इसके लिए एक मसला ये है कि ये एक माशरे की भी बीमारी है, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर हम इस्लाम के तहत फॉलो नहीं करेंगे तो हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब आपका वक्त देने का। हमारे साथ डॉक्टर फयाज साहब मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि अगर किसी मर्द को मर्दाना सलाहियत से महरूम कर भी दिया जाए तो वो तब भी उसके बाद क्या पॉसिबल है। उसके अलावा जो अगर किसी ये नाजुक हिस्सा कट भी जाए तो वो भी पॉसिबल है कि वो भी जुड़ सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।